कई साल पहले की बात है। रामनगर गांव में जो एक गंगा नदी के किनारे बसा था, राजन नाम का एक मेहनती और दयालु किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटा सा घर और एक गाय थी। एक दिन राजन गंगा के किनारे घास काटने जा रहा था। राजन को तेज हवा और सूखे की चेतावनी मिली। वो जल्दी जल्दी घास काट जाने लगा ताकि उसकी गाय लक्ष्मी को भोजन मिल सके। तभी उसकी नजर एक कमजोर गर्भवती गाय पर पड़ी जो भटकता हुआ राजन की तरफ आ रही है। राजन भी सुनसान जगह में देखकर हैरान रह गया। धीरे धीरे राजन भी गाय की ओर बढ़ने लगा। अरे तुम इस सुनसान जगह अकेली यहाँ क्यों हो? इस सूखे में तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। और तुम्हारा मालिक कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। गाय ने रमेश को कुछ पल देखी और फिर थकी आवाज में बोली, मैं इलाके में अकेले भटक रही हूँ। मेरा कोई मालिक नहीं। मैं गर्भवती हूँ और मुझे अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मुझे कुछ ही दिनों में बच्चे होने वाली है। कुछ समझ में नहीं आ रही है कि मैं कहाँ जाऊं। राजन को गाय की बात सुनकर आंख में आंसू आ जाता है। फिर उसने हिम्मत देते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। चलो मेरे साथ मेरे घर। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मेरे घर मेरी लक्ष्मी गाय भी गर्भवती है। तुम दोनों एक ही साथ रहोगे। और हाँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूं। ठीक है, चलो मेरे साथ। गर्भवती गाय की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, आप इतने दयालु हैं। आज तक किसी ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की। आप पहला दयालु इंसान हैं जो इतना ख्याल रखने की बात कर रहे हैं। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राजन ने गाय की तारीफ सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, आज से तुम्हारा नाम रीमा है। मैं तुम्हें रीमा के नाम से बुलाऊंगा, क्योंकि तुम गंगा मैया की तरह पवित्र और सुंदर हो। राजन ने रीमा को अपने घर ले आया। जब सरिता ने नई गाय को देखी तो हैरान सी रह गई। अरे ये आप कौन सी गाय ले आए और ये आपको कहाँ मिली? हमारे पास तो पहले ही एक लक्ष्मी है, अब इसे कैसे पालेंगे? और तो सूखे की वजह से तो पहले ही चारा कम है, जंगलों में चारा भी नहीं मिलता। सरिता, ये गाय गर्भवती है और ये सुनसान जगहों पर अकेली भटक रही थी बेचारी। मुझे दया आ गई इसको देखकर। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं इसे अपने घर ले आया। इसको सहारा देना हमारा धर्म है। ये थोड़ा दूध देती है, हम इसे बेचकर कुछ पैसे कमा लेंगे। जब इसका बच्चा होगा तो और दूध मिलेगा। अब इसके लिए चारा कहीं से तो लाना ही होगा ना। जैसे लक्ष्मी हमारी गाय, वैसे ये भी। क्या फर्क पड़ता है, रहेंगी दोनों एक साथ में। ठीक है, लेकिन इसे लक्ष्मी के पास बांध दो। मैं इसे खाना दूंगी, पर ज्यादा खर्चा नहीं करूंगी। हाँ। राजन ने रीमा का नाम बताया और उसे लक्ष्मी के पास बांध दिया। अब लक्ष्मी ने कमला को देखी और कमला से बोली, रीमा बहन, तुम चिंता मत करो। तुम बिल्कुल सही घर में आई हो। मेरे मालिक बहुत अच्छे और दयालु हैं। यहाँ तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। मुझे ही देख लो, मैं कितना खुश रहती हूँ। हाँ, मुझे भी लग रही है ऐसा। मालिक का दिल बहुत बड़ा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसा घर और ऐसा मालिक मिलेगा। राजन दोनों गायों को अच्छा खाना देता। इधर सरिता अब हर दिन दोनों गाय की दूध निकालती। दूध बेचकर बहुत खुश थी क्योंकि वो ढेर सारा दूध देती थी। वहीं रीमा थोड़ा सा दूध देती, जिसे बेचकर राजन कुछ पैसे कमा लेता। लेकिन जैसे जैसे रीमा की गर्भावस्था बढ़ी, उसका दूध कम होने लगा। सरिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक दिन सरिता गुस्से में बोली, राजन, ये रीमा तो बेकार गाय है। कुछ बूंद दूध देती है और हमारा सारा चारा खा जाती है। सूखे में चारा ढूंढना कितना मुश्किल होता है और ये मुफ्त में खा रही है। सरिता, कमला गर्भवती गाय है, उसे पोषण चाहिए। लक्ष्मी भी तो गर्भवती है, फिर भी दूध देती है। थोड़ा धैर्य रखो, दूध जरूर देगी। लक्ष्मी हमारी पुरानी गाय है, उसने हमें हमेशा फायदा दिया, लेकिन इस कमला पर मैं एक पाई भी खर्च नहीं करूंगी। धीरे धीरे सरिता ने रीमा को रूखा सूखा चारा देना शुरू किया, जबकि लक्ष्मी को हरी हरी घास और पौष्टिक दाना मिलता। रीमा दिन ब दिन कमजोर होने लगी। एक दिन रीमा ने लक्ष्मी से कहा, बहन, मालकिन कितनी कठोर हो गई है। तुम्हें अच्छा खाना मिलता है क्योंकि तुम दूध ज्यादा देती हो, लेकिन मुझे तो सूखा हुआ चारा देती है। मेरे बच्चे को कैसे पोषण मिलेगा? तुम चिंता मत कर बहन, मालिक बहुत दयालु हैं। जब उसको ये मालूम पड़ेगा
तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। एक दिन राजन ने देखा कि सरिता रीमा को सूखा चारा दे रही थी। वो गुस्से में बोला, सरिता, ये क्या कर रही हो? रीमा गर्भवती है, उसे अच्छा खाना चाहिए। अगर वो कमजोर हुई तो उसका बच्चा भी कमजोर होगा। मुझे क्या, लक्ष्मी ढेर सारा दूध देती है, इसलिए उसे अच्छा खाना मिलेगा। ये रीमा तो बस बोझ है, बोझ। सूखे में चारा ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है और ये मुफ्त में खा रही है। ये पाप है सरिता, एक गर्भवती जीव को भूखा रखना ठीक नहीं। तुम बहुत पछताओगी सरिता। पाप वाप की बात मत करो। अगर ये गाय रहना चाहती है तो ज्यादा दूध दे, वरना इसे भगाओ। कमला ने रीमा की रस्सी को और कस कर बांध दिया और उसे खाना देना बंद कर दिया। 2 दिन में कमला की हालत बहुत खराब हो गई। वो लक्ष्मी से बोली, बहन, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे नहीं पता भगवान मुझे ये सजा क्यों दे रहे हैं। रीमा, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। गंगा के उस पार एक हरा भरा मैदान है जहाँ कई गाय रहती हैं। वहाँ तुम्हें भरपेट खाना और पानी मिलेगा। मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि वहाँ तक नहीं जा सकती। मैं तुम्हारी बहन हूँ। रात को जब सब सो जाएंगे तब मैं तुम्हारी रस्सी खोल दूंगी। तुम वहाँ चली जाना। रात को लक्ष्मी ने चुपके से रीमा की रस्सी खोली। रीमा धीरे धीरे गंगा के उस पार चली गई। वहां उसे हरी हरी घास और साफ पानी मिला। वे खाने पीने के बाद एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। उसे सुकून मिला। उधर रीमा के जाने के बाद सरिता को अचानक बुखार और कमजोरी ने घेर लिया। राजन ने वैद्य हरि को बुलाया। वैद्य ने कहा, ये कोई साधारण बीमारी नहीं लगती, शायद कोई दैवीय प्रकोप है। इसे ये दवाएं गाय के शुद्ध दूध के साथ देना। राजन ने लक्ष्मी का ताजा दूध निकाला और सरिता को दिया। लेकिन जैसे ही सरिता ने गिलास छुआ, दूध हाथ से गिर गया। कई बार कोशिश करने पर भी यही हुआ। सरिता रोते हुए बोली, राजन, मुझे समझ आ गया, ये मेरे पाप का फल है। मैंने रीमा को भूखा रखा, उसे सताया। अब भगवान मुझे सजा दे रहे हैं। चलो सरिता, हम कमला को ढूंढकर उससे माफी मांगते हैं। शायद हमें वो माफ कर दें। दोनों ने गंगा के किनारे गया और आसपास रीमा को खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उधर रीमा ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो सोचने लगी, अब मैं बहुत दूध दे सकती हूँ। शायद मालकिन अब मुझसे खुश होगी। मैं वापस उनके घर जाती हूँ। शायद मुझे फिर से रख ले। वो अपने बछड़े को लेकर राजन के घर लौट आई। लक्ष्मी ने रीमा को देखकर खुशी से कहा, बहन, तुम आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। और तुम्हारा बछड़ा कितना प्यारा है। हाँ लक्ष्मी बहन, तुम सही कह रही हो। वैसे मालिक और मालकिन दिख नहीं रही हैं। मैं मिलना चाहती हूँ। तभी राजन और सरिता वापस आ गए। सरिता ने रीमा को देखी और खुशी से रोते हुए बोले, रीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत सताया। मुझे उसकी सजा मिल गई और मेरी बीमारी मेरे लालच की सजा है। मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी कभी नहीं सताऊंगी।